अगर किसी इंसान को मिलते हैं यह 9 चमत्कारी संकेत, तो समझ लीजिए वह साधारण नहीं बल्कि विशेष ईश्वर की कृपा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस दिव्य यात्रा में हार्दिक स्वागत है। इस अनंत ब्रह्मांड का हर कण ईश्वर की शक्ति से ओतप्रोत है। भगवान हर जगह है, वे हमारे चारों ओर हैं, हमारे भीतर हैं, लेकिन भले ही वे प्रत्यक्ष नजर न आए, उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, पर हर कोई इस अनुभव को नहीं पा सकता। यह दिव्य अनुभूति सिर्फ उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को होती है जिनमें ईश्वर ऊर्जा का आशीर्वाद होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय उपदेशों में ऐसे 9 संकेतों का वर्णन किया है जो यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण मानव नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से जन्मा एक विशेष आत्मा है। यदि किसी मनुष्य में ये 9 लक्षण मौजूद हैं तो समझ लीजिए कि वह साधारण नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को इस संसार के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में गिना है। ये गुण जन्म से ही उनके भीतर होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी विलक्षण शक्तियाँ उन्हें इस संसार में अद्वितीय बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। यह जीवन केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मनुष्य योनि मिलना कोई साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों के चक्र के बाद ही यह अनमोल अवसर मिलता है। यह जीवन एक अमूल्य वरदान है जिसमें मनुष्य वह सब कुछ कर सकता है जो अन्य प्राणी नहीं कर सकते। इसीलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें और धर्म, सत्य एवं सेवा के मार्ग पर चलें। लेकिन हर कोई इस अवसर का सदुपयोग नहीं करता। कुछ लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद पशुवत व्यवहार करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके भीतर जन्म से ही दिव्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। ये शक्तियाँ हमेशा उनके साथ रहती हैं, हर संकट में मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखती हैं। पर सवाल यह है कि कैसे पहचाने कि आपके साथ कोई अदृश्य ईश्वरी शक्ति है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घातक दुर्घटना से चमत्कारिक रूप से बच गए हो? क्या कभी आपको यह एहसास हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति हर मुश्किल घड़ी में आपकी रक्षा कर रही है? क्या आपने कभी मृत्यु को करीब से छूकर भी नया जीवन पाया है? यदि ऐसा है तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप साधारण नहीं बल्कि ईश्वर के प्रिय हैं। भले ही आप इसे माने या न माने, लेकिन यह दिव्य शक्ति हर पल आपके साथ है। आज हम आपको उन 9 दिव्य संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि आप एक साधारण मानव नहीं हैं बल्कि ईश्वर द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए भेजे गए एक विशिष्ट आत्मा हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए और इस दिव्य ज्ञान को सभी तक पहुंचाइए। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख की परवाह नहीं करता, न सर्दी की ठिठुरन उसे रोक पाती है, न गर्मी की तपिश उसे झुका पाती है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। चाहे कितने ही संकट सामने आ जाएं, चाहे राह में कितनी ही बाधाएं खड़ी हो जाएं, वह कभी अपने लक्ष्य से डिगता नहीं है। हर परिस्थिति में हर चुनौती के बीच वह अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। लोग उसे सराहें या निंदा करें, उसकी आस्था अटल रहती है, उसका विश्वास अडिग होता है, स्वयं पर, अपनी मेहनत पर और सबसे बढ़कर ईश्वर पर। उसे मालूम होता है कि यदि वह निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ता रहेगा तो एक दिन सफलता अवश्य उसके चरण चूमेगी। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं करता, जो सदा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलता है और सोचता है, वही वास्तव में महान होता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की निंदा करने लगते हैं। वे हर व्यक्ति किसी न किसी को अपमानित करने
चुगली करने और दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि इस नकारात्मकता में फंसकर वे स्वयं ही अपने जीवन को अंधकारमय बना लेते हैं। जो व्यक्ति सदैव शुभ चिंतन करता है, जो दूसरों की प्रशंसा करने की आदत डालता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है, क्योंकि जो मन निर्मल होता है उसी में ईश्वर का वास होता है। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में समर्पित करता है और जो ईश्वर को ही परम सत्य मानकर उसकी अनुभूति में लीन रहता है, वह वास्तव में धन्य होता है। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का पवित्र घेरा बन जाता है, जो उसे हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराता है। सुख हो या दुख हो, अंधकार हो या प्रकाश, जीवन की हर परिस्थिति में वह ईश्वर को स्मरण करता है। उसकी श्रद्धा अडिग होती है, उसका विश्वास अटल होता है। वह जानता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि उसके हृदय में बसे हैं। वह न कभी ईश्वर का अपमान करता है, न ही किसी कठिनाई में अपने विश्वास को डिगने देता है, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात होता है, जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर सदा उसके साथ होते हैं। चौथी संकेत, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए सदैव अच्छे और पुण्य के कार्य करता है, जो मुसीबत में फंसे लोगों का सहारा बनता है, जो गरीबों और लाचारों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है, वही सच्चा मानव कहलाने के योग्य होता है। आपदा हो या विपत्ति, वह न केवल मनुष्यों की बल्कि असहाय पशु पक्षियों की भी सहायता करता है। वह बुजुर्गों का सम्मान करता है, अपंग और कमजोर व्यक्तियों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उनके प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है। हर व्यक्ति में ऐसे दिव्य गुण नहीं होते। यह सौभाग्य सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग न केवल स्वयं पुण्य के कार्य करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उन्हें सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही सच्चे मनुष्यों की वजह से यह संसार आज भी प्रेम, करुणा और दया के प्रकाश से आलोकित है। पांचवा संकेत है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जो किसी और का धन हड़पने की लालसा नहीं रखता, जो किसी मजबूर इंसान की बेबसी को अपनी जीत का जरिया नहीं बनाता, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाने के योग्य है। जिसका हृदय इतना विशाल हो कि वह किसी की आजीविका पर प्रहार न करे, जिसका मन इतना निर्मल हो कि वह किसी से घृणा न करे, वही इंसान संसार में सच्ची कीर्ति अर्जित करता है, वही अमर हो जाता है। अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को महान बनाता है। छठा संकेत है, संसार में कुछ ही लोगों के पास वह अनोखी शक्ति होती है जिससे वह भविष्य की कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास कर लेते हैं। जब कोई अनहोनी घटने वाली होती है तो उनका मन अचानक व्याकुल हो उठता है। उन्हें अपने आसपास के वातावरण में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति भी मानो संकेत देने लगती है। कुछ दृश्य, कुछ संकेत, कुछ अनुभूतियाँ जो अशुभ की आहट बनकर प्रकट होती हैं, वे इन्हें महसूस कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि कोई अनिष्ट सामने है और इस चेतावनी को स्वीकार कर पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को अपने आसपास हमेशा एक अद्भुत दिव्य सुगंध का अनुभव होता है। कभी यह सुगंधित फूलों की होती है तो कभी धूप, अगरबत्ती या कपूर की पवित्र महक हवा में तैरती हुई महसूस होती है। यह केवल एक सामान्य सुगंध नहीं होती, बल्कि एक संकेत होता है ईश्वर की उपस्थिति का। उनके आशीर्वाद का यह दिव्य सुगंध बताती है कि उस व्यक्ति पर देवी देवताओं की कृपा बनी हुई है। यह आस्था और विश्वास का असहाय कराती है कि परमात्मा हर क्षण हमारे करीब है, हमें देख रहे हैं और अपनी असीम कृपा हम पर बरसा रहे हैं। आठवां संकेत है, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष रूप से शुभ और महत्वपूर्ण समय माना गया है।
यह दिन का सबसे पवित्र और प्रभावशाली समय होता है, जिसे देवताओं का समय कहा जाता है। इस समय पर वातावरण में एक अद्वितीय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती है। इसी कारण शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को जगाने का सर्वोत्तम समय माना गया है। दुनिया में अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही जागते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर खुद ब खुद खुलने लगे तो इसे एक अलौकिक संकेत माना जाता है। यह संकेत होता है कि उस व्यक्ति पर दिव्य शक्तियाँ जागृत हैं और वह एक उच्च आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। 9वां संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी दिलचस्प कथा हो, लेकिन बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है। हम कभी अपने घर के बारे में सोचने लगते हैं तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों की बातें करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। उनके लिए हर शब्द, हर ध्वनि और हर पल एक दिव्य अनुभव बन जाता है। उन्हें किसी और बात का होश नहीं रहता, उन्हें बस अपने आसपास की पवित्रता का एहसास होता है और वे बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे शंख की गूंज, बांसुरी की मीठी तान या मंदिर के घंटे की मधुर आवाज़। यह अनुभव उन्हें ईश्वर के करीब होने का एहसास कराता है और उनका आत्म एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथ मिलकर इस सफ़र में और आगे बढ़ें और अपने जीवन में दिव्यता और शांति लाएं। धन्यवाद। राधे राधे।